गुड इवनिंग गाइस। आपको मैं आज 2 से 3 दिन बाद शायद गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो पहले पूजा थी तो पूजा वगैरह घूमी, फिर उसका काम वाम सब निपटाया, फिर बस ऐसी ही है लाइफ है, तो कुछ चीज़ भी रहेगी लाइफ में, चलते रहेंगे उतार चढ़ाव। तो उन्हीं सब में थी थोड़ा सा, तो कुछ वर्क का भी प्रेशर आ गया फिर से, क्योंकि पूजा वगैरह आ गई तो वापस से वर्कलोड भी आ गया। और ये भी दीदी भी आज 3 दिन बाद आई हैं, इसीलिए मतलब फ़ोन ऑन करने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो इसी वजह से आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है फिर से। बड़ी मुश्किल हो जाती थी काम करते करते, आपसे बातें करना भूल ही जाना है, क्योंकि काम एक साइड में इधर उधर सब तरफ। लैपटॉप भी लेके बैठी हूँ, खाना भी बन रहा है, बच्ची के साथ में भी करना है, तो सब चीज़ एक साथ में चल रही थी। क्योंकि काम वाली दीदी नहीं आती तो आप भी समझते हैं हेल्प पूरी ही चली जाती है। और अब नेक्स्ट वीक में झाड़ा बाड़ा वगैरह भी स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए भी मैं अलमारी का कबर्ड का एक एक वो कोना निकाल के सजा रही थी। कुछ चीज़ें मुझे अभी स्टिचिंग में देख के आनी है, वो भी चीज़ें निकाल के साइड करके रखी है। और फिर मंदिर चले गए आज हम लोग, बहुत दिनों बाद में ये वाला मंदिर गए। मतलब मेरे लिए तो बचपन वाली बात थी, और आने के बाद में काम में लग गई, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया आते वक्त, और बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। आज मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, कुछ मतलब कि सुबह नाश्ता किया, फिर कुछ नहीं, लंच वगैरह कुछ नहीं किया। तो अब लग रही है बहुत ज़ोरों के लिए भूख, और छुटकी का भी खाना का हो गया टाइम। तो वैसे तो कढ़ी खिचड़ी बनानी है, इसलिए वैसा कुछ नहीं है, पापड़ तलने या कढ़ी खिचड़ी बनानी है, बस इतना ही काम है। तो अगर फिर भी जिस हिसाब से हम लोग खाते हैं उस हिसाब से टाइम हो गई है थोड़ी। और थोड़ा सा मेरे बैक में भी हल्का सा पेन आ गया था, कुछ ऐसे मैं उस पर स्टेयर्स पे थी तो कुछ उतार रही थी, तो वो अचानक से बहुत ज़ोर से मेरे पीठ में लगी थी। बैग जैसी थी, हल्की थी, पर बैग में बहुत वैसे भी नहीं थे कि एकदम हल्की थी। तो वो मैं नीचे उतार रही थी, वो पीठ पे बहुत ज़ोरों वाला लग गई। उस दिन दर्द रियलाइज़ नहीं हुआ, दर्द रियलाइज़ हुआ सेकेंड डे, और रात में सोने के टाइम में पूरी होल नाइट मेरी ख़राब हो गई, नहीं सो पाई। उसके बाद में वही है, तो फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी, खिचिया भी तलना है और छुटकी को भी खाना देना है। फ़ोन यहीं रख लिया, कढ़ाई का तेल था मगर वो थोड़ा सा ही था, इसलिए थोड़ा सा लिया। नया पैकेट खोलना है, इसमें डालना है अभी। तो अभी ये शायद मैं खावा के लास्ट में करूँगी। 2 दिन अभी दीदी वैसे आ गई है, मगर किचन में नहीं जाना, तो समझ सकते हैं आप। मैं सुबह कुछ भिजाने के लिए खोज रही थी, फिर नहीं हुआ इसमें कुछ ऐसा, तो वापस रख दिया। क्या खिचड़ी चढ़ा के चेंज करूँगी ना, तो मेरा काम भी हो जाएगा और मेरा चेंजिंग भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये सब करके कर ले रही हूँ। एक तो छुटकी को खाना दे दूँ जिससे वो खाना खा ले, प्लस ये सब करके रख दूँ एक तरफ, फिर खिचड़ी चढ़ी रहेगी। अभी इनका बीच में कॉल आ गया था, ये एक्चुअली नीचे ही थे, तो ये बोला कि कढ़ी रहने दो, दही ले लेंगे। तो कढ़ी बनाने का आइडिया पूरा ड्रॉप हो गया। तो इसीलिए अब सिर्फ खिचड़ी बनानी है, और ये पापड़ फ्राई कर रहे हैं, तो पापड़ फ्राई करके रख दे रही हूँ। और धनिया की चटनी, काचरी की चटनी, टमाटर की चटनी, तीनों फ्रिज में है। अगर लेनी होगी मैं तो लूँगी, डेफिनेटली लूँगी।
तो मुझे तो वैसे भी दही वही भी नहीं लगेगा, चटनियाँ है तो चटनी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती है मुझे। बहुत ज़ोरों से लगी थी मगर पीठ में। क्या है कि अब नेक्स्ट वीक में वो लोग आएंगे, उसके पहले कुछ कुछ चीज़ें हमें करके रखनी पड़ती है ना। कुछ वो लोग जाने के बाद करूँगी, कुछ चीज़ें अभी कर लूँगी। मेहंदी वाले के लिए भी कॉल किया था, करवा चौथ का व्रत जो आ रहा है। वैसे तो मैं नुआ ही कर लेती हूँ, पर इस बार भी राखी पे नहीं हुई तो इसलिए सोच रही हूँ। तो कॉल किया तो है, वो अभी बोला कि 10 मिनट में मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, पर अभी तक तो आया नहीं। अब कल बात करूँगी, टाइम होगा तो ठीक है, नहीं तो नुआ ही कर लूँगी। सही है। ये खींचिया है, पापड़ सेक के दे दूँगी। दोनों चीज़ फ्राई किया हुआ तो नहीं दूँगी, ना खाऊंगी ना दूँगी। तो इसीलिए। और मंदिर में जाके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे हम लोग जाते थे, बहुत छोटी थी तब, पेरेंट्स के साथ। तो आज उस मंदिर को देखा तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो वही सब मंदिर में देखा। पूरा एसी मंदिर हो गया है। मंदिर को जहाँ पे पंडित जी बैठते हैं वहाँ पे कवर कर दिया गया है, जो ऐसी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। और सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो गए हैं। बहुत कुछ बदलाव दिखा। मैं मतलब वो मंदिर सोचते सोचते पूरे रास्ते गई थी और मंदिर मिला बिल्कुल ही अलग। सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति छोड़ के बाकी मुझे बिल्कुल मंदिर अलग मिला। और क्या रौनक हो गई है। पहले हम लोग जब जाते थे तो कोई रौनक थी ही नहीं वहाँ पे। उस टाइम में तो एकदम मतलब आपको क्या बताऊँ, जंगल जैसा था। और अब फुल रौनक। कल ऐसे ही मन में आ गया तो चले गए, और पास में ही है तो कोई दूर भी नहीं है, तो इसीलिए और भी जाया जाता, नहीं तो शहर सोचना पड़ता। तो हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर में, 1 घंटा भी नहीं लगा, उससे भी कम टाइम में हम लोग आ गए। उसमें आप समझ लीजिए 10 मिनट मैं नीचे ही खड़ी थी। अब अभी पूजा गई है ना, तो सब नीचे मिल जाते हैं, तो वही है ना, बातचीत में अपने खड़े हो जाते हैं। तो 10 मिनट मैं भी खड़ी हो गई, मेरे हस्बैंड भी खड़े हो गए जेंट्स ग्रुप में। तो इसी वजह से 10 मिनट समझिए वहाँ पे लग गई। फिर भी हम लोग 1 घंटे के 5-7 मिनट पहले ही मैं घर में इंटर कर गई थी, इसीलिए। और अगर नीचे नहीं खड़ी होती तो शायद 40 मिनट्स में हम लोग रिटर्न हो जाते। तो उसी हिसाब से मैं खिचड़ी भिजा के गई थी, छुटकी का ओट्स भिजा के गई थी, चाय पी के पूजा करके गई थी। मेरे को अजीब खुद को लग रहा है भी, ये हाथ एकदम ऐसे कैसे रह गया। एक्चुअली ना वो पेन जो है ना पीछे में, वो थोड़ा सा जब करता है ना, ट्रिक करता है ना, जब वो ट्रिगर करता है तो थोड़ा सा वो हो जाता। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अभी करूँगी ठंडे की सिकाई। पैक रखा हुआ है। मैं मेडिसिन लेने पे सोचती हूँ कि कम लूँ, इसीलिए कुछ मेडिसिन तो ली नहीं है। ठंडे की सिकाई करूँगी, हो जाएगा। चोट लगी है, सीधी सीधी सी बात है, तो वो 2 दिन तो रहेगा ही ना पेन। और मतलब पेन भी क्या बोलेंगे आप, उसमें कुछ ऐसा था, बर्तन था, समझिए नहीं था उसमें बर्तन। तो वो बर्तन जो था शायद मेरे को लग रहा उसमें उससे लग गई मुझे एकदम से। अब मेरा भी क्या हुआ ना, बुद्धिमानी ज़्यादा कर ली ना। ज़्यादा बुद्धिमान होना भी ख़राब है। मैं भी अपने अकेले करने पे लग गई। अब तेल साफ़ करके रख देते हैं, तो क्या है कि थोड़ा पतला भी हो जाता है तेल, और गंदगी तो बिल्कुल नीचे बैठी भी मिलेगी। हालांकि 4 पापड़ तलने में कोई गंदगी नहीं होती है, मगर इसमें पहले वाले भी तेल ऐड किया ना, तो
उसमें तो थी, वो सफाई करके रखा हुआ तो था, मगर फिर भी मैं हर बार ही कर देती हूँ जिससे वापस कम से कम पतला हो जाए, प्योरीफाई हो जाता है, पूरा तेल प्योरीफाई हो जाता है। इसलिए मैडम भी खाना खाने में बहुत नखरे कर रही हैं, इसलिए आज शनिवार था तो भोग लगाया, तो वही चमचम हाफ सुबह दी, हाफ अभी दे रही हूँ। अब ये थोड़ा सा टुकड़ा रख दिया जो लास्ट में उसको एज ए ट्रीट दूँगी, हाथ से ही मसलना पड़